काट ली उत्तर प्रदेश के इटावा के दादरपुर गांव का कथावाचक कांड इन दिनों सुर्खियों में। आरोप है कि ब्राह्मणों के इस गांव में जाति के आधार पर संत सिंह यादव और मुकुट मणि को पीटा गया, उनके बाल काट दिए गए और महिलाओं के पैर छूने को कहा गया। घटना का ये वीडियो भी वायरल हुआ। दावा है कि ब्राह्मण जाति के लोग इस बात से नाराज थे कि ये दोनों यादव जाति से होकर ब्राह्मणों के गांव में कथा करवाने पहुंचे थे। मामले ने तूल पकड़ा तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार को घेरना शुरू कर दिया। फिर मामले में दूसरा पक्ष भी सामने आया। दादरपुर गांव के लोगों ने दावा किया है कि कथावाचकों ने महिलाओं के साथ बदसलूकी की, इस वजह से उनके साथ ये व्यवहार किया गया। ऐसे में अब इस एंगल पर भी जांच शुरू हो गई है। इधर संत सिंह यादव पर लगे छेड़खानी के आरोपों पर उनकी पत्नी का रिएक्शन भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि दादरपुर गांव के लोग अपने बचाव में अनर्गल बातें कर झूठ बोल रहे हैं। संत सिंह यादव जो कि कथावाचक के रूप में दादरपुर गांव में भागवत कहने गए थे, उनके परिवार के लोग मेरे साथ हैं। संगीता जी हैं, उनकी पत्नी है संगीता यादव, पूरा नाम लिखती हैं जी, संगीता यादव लिखते हैं। अच्छा, ऐसा कई जगह सोशल मीडिया पर ये चर्चा चली कि संत सिंह यादव की शादी ब्राह्मण परिवार में हुई है और उसी के चलते वो पूरा विवाद हुआ, ऐसा कुछ सच्चाई है उसमें? नहीं, बिल्कुल गलत है। अच्छा। जहाँ पे मतलब पब्लिक मतलब ये कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, लेकिन मैं यादव परिवार की हूँ। मेरा नाम संगीता यादव है। आधार कार्ड और पहचान पत्र, आय निवास प्रमाण पत्र सब में मेरा चेक कर सकते हैं। अच्छा, संगीता जी क्या बौद्ध धर्म भी मानते हैं आप लोग क्या? जी। अच्छा, बौद्ध धर्म भी मानते हैं जी। और सनातन धर्म भी मानते हैं? नहीं। हिंदू धर्म नहीं मानते? हिंदू धर्म मानते हैं। अच्छा, बौद्ध नहीं मानते? नहीं। आप समझी नहीं, बौद्ध धर्म होता है जो गौतम बुद्ध की जो पूजा की जाती है। नहीं। अच्छा, उनको नहीं मानते। हिंदू आप समझ नहीं पाई थी, हिंदू धर्म में आपके यकीन है। जी। अच्छा, अभी हम गांव से होकर आए हैं, वहां पर जिनके यहाँ कथा कहने गए थे संतराम जी, वहां पर उन घर की महिलाओं ने आरोप लगाया है कि जब वो कथा कहने आए तो उनका जो व्यवहार महिलाओं के प्रति था वो गलत था। हाथ छूने की कोशिश, अपने हाथ से खाना खिलाओ, ऐसी उनकी मांग थी। जब भोजन करने जा रहे थे यजमान के यहाँ, जो परीक्षित थे, जो कथा के आयोजक थे, तो क्या पहले भी इस तरह की शिकायतें आई थी जहाँ पर वो कथा करने गए थे? नहीं, 15 साल से ये भागवत कह रहे हैं, यहाँ तक कहीं भी शिकायत नहीं आई थी। यही दादरपुर में क्यों शिकायत आई थी? क्यों औरतें कह रही हैं? भाई, उन लोगों ने शाम को खाना खिलाने के बुलाए थे। 21 तारीख को ये लोग यहाँ से गए हैं और सुबह से शाम तक मतलब प्रोग्राम हुआ, सब कुछ हुआ। ये लोग खाना खाने के लिए बुलाई और मतलब वो जो त्रिपाठी बाबा है उन्होंने कहे कि अपना जात बताओ। इन लोग कहे कि मेरा संत सिंह यादव नाम है, मुकुटमणि कहे मेरा मुकुटमणि यादव नाम है। तो उसमें महिला की छेड़खानी कहाँ से हुई? अच्छा, जब उस वक्त वहां पर थे तो आपकी लगातार बातचीत हो रही थी फोन पे? बिल्कुल बात भई थी। जब गए थे तो हम लोग फोन किए थे कि तुम लोग पहुंच गए, तो कह रहे हाँ बिल्कुल हम लोग पहुंच गए हैं, सुरक्षित हैं, तुम लोग चिंता मत करो, आराम से रहो। क्या पहचान छिपाई थी कि पहले नहीं बताई, बाद में उन्हें पता चला कि ये यादव है? बिल्कुल गलत है, ये पहचान छिपाई नहीं थी, क्योंकि देखो आधार कार्ड कहीं भी नहीं छिप सकता है। आधार में तो एक में लिखा हुआ है मुकुटमणि अग्निहोत्री, ये ऐसा फर्जी बनाया गया है। अच्छा, और आप चूंकि कितने सालों से कथा कह रहे हैं? ये 15 साल हो गया उनके साथ में रहते। पहले ये स्कूल खोले थे, स्कूल खोलने से जो मोदी आए थे उसका मान्यता प्राप्त नहीं था इनके पास, इसलिए वो बंद कर दिए थे। अच्छा, और कब से कथा कर रहे थे? 15 साल हो गई। और 15 साल तो पूरे इलाके में जाते रहे होंगे? बिल्कुल इलाके में जाते रहे, पुरकी इलाका में, यहाँ से कुदरपुट और बहुत गांव में गए हैं, जो कि हमें मालूम नहीं कौन कौन से गांव। दादरपुर के आसपास के इलाके में जाते रहे होंगे? बिल्कुल जाते रहे। अभी चिमकनी की भी भागवत बनी थी इसी 30 तारीख को। तो वो तो सबको पता ही होगा कि ये तो यादव जी हैं जो कथा कहते हैं। जो यहाँ से त्रिपाठी ले गए थे, बाबा है त्रिपाठी, वो ले गए थे, उनको पता है कि ये मतलब यादव। उनका यहाँ पे आना जाना है घर पे? बिल्कुल, हाँ, वहाँ पे मुकुटमणि के घर पे आना जाना था वहाँ पे। अच्छा, तब तो फिर उनको पता ही है कि भाई आप लोग यादव हो? बिल्कुल। तो अब ये जो आरोप लगा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि क्यों आरोप लगा रहे हैं कि भाई घटना घट गई तो अपने बचाव के लिए कहानी तैयार की जा रही है क्या? हाँ, वो लोग अपने बचाव के लिए कर रहे हैं कहानी। अच्छा, कि हम किस तरह बचे हम, और कोई मेरा आदमी छेड़खानी नहीं किया है, ये गलत आरोप लगाया जा रहा है उनके ऊपर।
मतलब कभी कोई शिकायत इस तरह की नहीं आई? कभी भी आप पूरे अछल्ला में या कहीं भी आप पता कर लो, कहीं किसी के बहन बेटियों को छेड़खानी नहीं की है वो। अच्छा, अखिलेश जी से कल मिले थे ये लोग। अखिलेश जी ने कहा कि भाई पीढ़ी समाज के लोग हैं, इस तरह से अत्याचार वर्चस्ववादी प्रभावशाली लोग करते हैं, ऐसे शोषण करते हैं, जो घटना घटी वो एकदम निंदनीय है। तो क्या पॉलिटिकल पार्टियां इस घटना को आधार बनाकर अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं क्या? राजनीति कर रहे हैं क्या? आपकी बिल्कुल घटना को? बिल्कुल राजनीति चल रही है। जो यह दादरपुर में मतलब पंडित के गांव है, ये मतलब राजनीति पे चल रही है। अच्छा, अखिलेश यादव के कदम को कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल अच्छे तरह से देख रहे हैं। वो हमारे पति देव को सम्मान किए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत आभारी हूँ कि मेरे गरीब परिवार को सोचे वो। अच्छा, आपकी उसके बाद संत जी से बात हुई है? जी हाँ, उनके फोन से तो नहीं बात हुई थी, दूसरे फोन से बात हुई थी। अच्छा, वो वहाँ क्या से बोले, क्या बताए? वो बोले कि हम सुरक्षित हैं यहाँ पे, कोई बात की चिंता नहीं है, तुम लोग ठीक से रहो। कोई मुकदमा भी दर्ज हुआ था क्या पहले कभी? नहीं, बिल्कुल गलत है, अफवाही उड़ाया जा रही है। अच्छा, ये बदनाम कर रहे हैं लोग? बदनाम कर रहे हैं। अच्छा, तो संगीता जी हैं जो बता रही हैं कि भाई जानबूझकर अपने बचाव में इस तरह की चीजें कही जा रही हैं। 15 साल से कथा कर रहे हैं इनके पति, और संत सिंह यादव के नाम से पूरे इलाके में जाने भी जाते हैं। जहां पर ये घटना घटी उसके आसपास के इलाकों में कथा करने वो जा चुके हैं। 30 तारीख को एक जगह और कथा करने वाले थे। तो ये बात जो फैलाई जा रही है कि पहले से जाति मालूम नहीं थी, वो गलत है। और 15 साल में कहीं से भी किसी ने शिकायत नहीं की, किसी महिला ने छेड़खानी का उन पर आरोप लगाया हो। तो ऐसे में ये बात भी जो आ रही है उसका कोई आधार नहीं है, ऐसा संगीता यादव जो कि संत सिंह यादव की पत्नी है उनका कहना है। वो लोगों ने हमारे आदमी के साथ वहाँ बहुत गलत व्यवहार किया, मारा पीटा, और महिला की मूत्र डाले, और उनकी बाल छीन रहे थे, और सोने की अंगूठी लर सब छीन रहे थे, और उनके पेट में मतलब बेल्ट से मारे थे, निशानी बनी थी। हम लोग देखे थे अपने आँख से, और हमें कुछ नहीं चाहिए, न्याय चाहिए। तो न्याय में अब जैसे पुलिस एक्शन कर रही है, और क्या चाहती हैं आप? हमको न्याय चाहिए, बस हमें न्याय दे दे, बस हम तसल्ली हो जाएंगे। भाई मेरी इज्जत गई, मेरे पति की इज्जत गई, इज्जत गए, हमें ये इज्जत तो वापस नहीं मिल जाएगी ना। हमें न्याय चाहिए। लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, वहां से गिरफ्तारियां भी हुई हैं। जी, 4 लोग पकड़ गए हैं। और पुलिस कार्रवाई कर रही है, मतलब इंसाफ मिल रहा है आपको? हाँ, इंसाफ बिल्कुल मिल रहा है। 4 पकड़ गए, महिला भाग गई है वहाँ से। महिला का कोई पता नहीं है अभी। महिला आरोप लगा रही है इन लोग के ऊपर, मतलब छेड़खानी हुआ, ये गलत है। तो मतलब दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। बिल्कुल। तो आप भी साधु संत सन्यासी हैं? हाँ। अच्छा, हाँ। तो ये जो संत सिंह यादव जी हैं, तो इनके बारे में इनका व्यवहार कैसा था? ये मेरा छोटा भाई है। अच्छा, और हम लोग जीवन भर परमार्थ और पढ़ाई लिखाई, और मेरा परिवार, मेरी माँ का नाम सरस्वती, हम सरस्वती पुत्र हैं, और जीवन भर चारित्रिक मामले में ये लोग भी साक्षी हैं। हम लोग परदेश में रह करके यहाँ हम लोगों ने विद्यालय चलाया। विद्यालय चलाने के बाद इन लोगों ने मतलब बहुत सम्मानित ढंग से मास्टर साहब आज तक 3 पीढ़ी का मेरा रिकॉर्ड है कि आज तक मतलब किसी भी तरह की कोई शिकवा शिकायत न थाने में न वैसे। और हम लोग एक साधुता के हिसाब से, विद्वता के हिसाब से, मेरा भाई भागवत में भी आध्यात्म ढंग की कथा और शालीनता से कभी भी किसी भी प्रकार की शिकवा शिकायत नहीं, जैसे दान कभी आपके पास ऐसी नहीं आई? कभी भी नहीं आई। हमने इतना कंट्रोल रखा, और हम मतलब सबसे बड़े हैं। आप खुद भी सन्यास में हैं? हाँ, मेरा नाम वैसे बैराग में राम आत्मा दास कहते हैं, और घर का नाम हमारा संतोष दास है। हम 17 साल की अवस्था से ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं जी संत सिंह ये यादव जी पे, निराधार बिल्कुल बिना हाथ पैर के, और ये आरोप केवल अपने बचाव के लिए लगाए जा रहे हैं। सर देखो, कहा गया है कि खैर खून खांसी खुशी, शत्रु प्रीत मदपान, और रहीमन दावे ना दवत जानत सकल जहान। ये पंडित जी हैं, और इस क्षेत्र में पूरे में देखा जाए, हम लोग दिव्यापुर से इधर तक आज तक किसी भी प्रकार की मेरे भाई की या मेरी कभी कहीं कोई किसी तरह की शिकायत नहीं। मैं बड़ा ये आरोप लग क्यों रहे हैं फिर? ये आरोप
ये आरोप अब अपने बचाव के लिए, और एक हम वो बात तो नहीं कह सकते कि जात पात और ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि मानव मानव है। जैसे लोग कहते हैं कि यादव होकर के मतलब एक कथा कहने के अधिकारी नहीं हो। पंडित का मतलब होता है विद्वान, ब्राह्मण का मतलब होता है जो से ब्रह्म का ज्ञान हो। मैंने पढ़ाया लिखाया, हम लोग बनारस से शास्त्री किया है, और भागवत उन्होंने भी शास्त्री यहाँ हाँ किया है। हाँ, अच्छा। हम लोगों ने जीवन भर पढ़ाया लिखाया और वो किया। सत्संग में मैंने चारों प्रकार का और जब सत्संग, जीवन भर आपने ऐसा किया और फिर उसके बाद ये घटना, तब फिर कैसा लगता है मन को? बहुत आत्मा रोती है। और हम समाज से आप लोगों से यही कहेंगे कि दूध का दूध पानी का पानी कर दें, और न्याय होना चाहिए।